हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, जो कि ये क्लास 12th का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। मैं इसको जो है एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है आनुवांशिक कोड। देखिए, आनुवांशिक कोड सभी जीवों में आनुवांशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत करता है। चूंकि आनुवांशिक सूचना mRNA से होकर प्रोटीनों में पहुंचती है, इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने आरएनए की भाषा का प्रोटीनों की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया है, जिसे आनुवांशिक कूट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आनुवांशिक कूट कहते हैं। अब आइए अगला पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, मार्शल रेनबर्ग, सेवेरो ओकुआ क्रिक तथा हरगोविंद खुराना आदि वैज्ञानिकों ने इस आनुवांशिक कूट को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। फिर अगला पॉइंट है, अगला आप सभी को पॉइंट बनाकर लिखना है। आनुवांशिक कूट डीएनए अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का यह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं स्टॉप कोडान किसे कहते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रिक कोड पद्धति के जन्मदाता हैं। इन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि 64 में से 3 त्रिक ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडिन नहीं करते। क्या नहीं करते? कोडिन नहीं करते। जैसे त्रिक UAA, फिर डैश, फिर UGA तथा UAG है। इन्हें स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स प्रारंभिक कोडान। क्या है प्रारंभिक कोडान? तो देखिए, त्रिक AUG प्रारंभिक कोडान की भांति कार्य करता है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करता है। अब आइए जान लेते हैं आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। तो देखिए, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि आनुवांशिक कूट में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, आइए जानते हैं आगे। तो यहाँ पर है कूट त्रिक होता है। क्या होता है? एक विशेषताएं कूट त्रिक। अब आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, आनुवांशिक कूट में उपस्थित 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का क्रम एक अमीनो अम्ल को कोडिल करता है। क्या करता है? कोडिल करता है। अब जैसे उदाहरण में है AUG यानी कि न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण मिथायोनिन। फिर है UUU अनुक्रमण फिनाइल एलेनाइस नामक एमिनो अम्ल को कोडित करते हैं। फिर अगला विशेषताएं हैं वो क्या है? तो अगला जो विशेषता है वो है कूट सार्वत्रिक होता है। क्या होता है? कूट सार्वत्रिक होता है। तो इसमें आप सभी को लिखना है, एक त्रिक कूट सभी जीवों में एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करता है। क्या करता है? अमीनो अम्ल को कोडित करता है। फिर अगला क्या है? फिर तीसरा विशेषताएं हैं वो हैं समारंभ कूट तथा समापन कूट। क्या है? समारंभ कूट तथा समापन कूट। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ज्ञात 64 आनुवांशिक कूट में से एक समारंभ कूट AUG तथा 3 समापन कूट UAA, UAG, फिर UGA होता है।
तो ये क्या होता है, जो है ज्ञात 64 आनुवांशिक कूट में से एक समारंभ कूट जो है AUG तथा 3 समापन कूट जो है 3 कूट है। पहला है UAA, फिर दूसरा है UAG, फिर तीसरा है UGA होते हैं। फिर अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है, ये क्रमशः पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के शुरू करने और समाप्त करने से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, जो कि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से, और जाइए बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिखना, 95% लाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।